कल का क्वेश्चन ये। ओके, इस क्वेश्चन में क्या था देखो, सीबीएसई का ही है, देखो PYQ। अच्छा, वो कह रहा है सर मेरे पास एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, और उस एक्स वाई एक्सेस पर Q नॉट चार्ज ओरिजिन पर, Q चार्ज ओरिजिन से ए डिस्टेंस एंड माइनस Q चार्ज ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर पुट है। ओके, आपको बताना है नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O। You have to find net force on the charge Q naught which is basically placed on origin। तो आप कहोगे सर इस पर बताना है। ओके, जिस पर वी हैव टू फाइंड फोर्स उसको आप भूल जाओ। ठीक, अच्छा भूल गए तो आप कहोगे थोड़ा सा सर नेचर ऑफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड अगेन नेचर ऑफ दिस चार्ज इज नेगेटिव। तो ये चार्ज इस चार्ज से क्या कहेगा, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसको इन दिस डायरेक्शन रिपेल करेगा ना। सपोज F1, अगेन ये चार्ज इस पर निकालना है ना फोर्स, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। इस वैल्यू इज F2। ओके, और अब आप F1 F2 एलिजिबल हो निकालने के लिए। F1 F2, F1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नॉट टेकिंग साइन, साइन जस्ट से अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए स्क्वायर। ओके, इन विच डायरेक्शन, एयर, लेफ्टवर्ड। अगेन सर F2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, देखो Q नॉट, ओके, अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर। नाउ बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग एट एन एंगल हुज वैल्यू इज 90, और 90 पर मैंने आपको बताया फोर्स वेक्टर है, और वेक्टर 90 पर कैसे ऐड होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 रूट। तो कहोगे F नेट विल बी इक्वल टू रूट फर्स्ट का स्क्वायर, लिख दूँ सीधा, ध्यान देना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि 2F1 F2 cos 90 से दोस्ती करके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो आप कहोगे F1 और F2 देखो हम शक्ल ही है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों से कॉमन लो, स्क्वायर बाहर निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन ए स्क्वायर, रूट में क्या आ जाएगा 2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, चेक कर लो कहीं है, देखो ये K लिखा है ना, चलो तो Q नॉट अपॉन ए स्क्वायर, साथ में रूट था, तो देखो कहाँ गया, कहीं है, देखो ये है Q नॉट अपॉन ए स्क्वायर, Q नॉट अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज रूट 2, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेफर्स एज K। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ो, इसको टैकल कर ले जाओगे। ठीक, बताओ। लो ये, ओके, बोलो, करो, ट्राई करो, देखो। एन ऑब्जेक्ट, ओके, हैज़ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था, उस पर चार्ज 1 कूलम था, एग्री मैंने मान लिया। आगे, एंड गेन करता है, मतलब एक्वायर कर रहा है क्या, 5.0 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन कर लिए, तो कह रहा था नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम व्हाट। सिंपल सी बात है, अच्छा ध्यान से समझ के बताओ। अभी 5 मिनट पहले ही डिस्कस किया कि कोई चीज़ गेन करेगी अगर इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव, तो आप कहोगे Q इज इक्वल टू N × E इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। गेन कर रहा है
तो 1 2 3 कुछ ऐसे ना, चलो ये कर रहा। तो आप कहोगे वो बॉडी कितना चार्ज गेन करेगी, तो Q तो हुआ ये, और चुपचाप से n की वैल्यू देखो माइनस, तो ये गेन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 5 × 10⁻18, ओके। एंड E फंडामेंटल चार्ज, और वो क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 × 10⁻19, ओके। चलो ये कितना हो जाएगा, 16 5 88, और इंटू 10⁻, ये कितना बचा -1, बोलो। तो ध्यान से देखो 0.8 ये बाई 10 ये, मैं इसको 0.8 लिख दूँ विद साइन माइनस लिख दूँ। और अभी बताया चार्ज इज अ स्केलर अलजेब्रा, बिल्कुल प्योर अलजेब्रा। तो था कितना उसके पास 1 कूलम, और अब कितना आ गया उसके पास, तो माइनस के 0.8 कूलम। तो 1 में से 0.8 निपट गया, हट गया, खत्म। तो आप कहोगे 0.2 कूलम विल बी द नेट चार्ज ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो 0.2 है कहीं, देखो ये प्लस के 0.2, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं, देखो ये CBSE का क्वेश्चन है आपका, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैंने आपको बताया था, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन। और देखो चार्ज पुट किया है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन, एंड अगेन यहाँ पर क्या, प्रोटॉन, ठीक। चलो तो देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, कोई भी बॉडी अगर फॉल्स हो रही है तो आप थोड़ा सा मोशन इन 1D याद करो, और बताओ मैं अगर बॉल को फॉल करूँगा तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। देखते हैं अभी, ठीक। चलो, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ओके। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप समझो थोड़ा, पहले दिमाग लगाओ। सर चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बताओ फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, होगा कि नहीं। अच्छा, वो फोर्स कितना होगा, अभी समझाया आपने सर, Q × E, बोलो है नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहाँ G का कोई भी फीचर नहीं दिया कि G है नहीं है, तो आप कहोगे इफेक्टिव फोर्स QE ही है ना, और न्यूटन भैया कहते थे कि QE इज नेट फोर्स एंड नेट फोर्स इज m × A, बोलो। तो यहाँ से क्या मैं सर A = QE अपॉन में m लिख दूँ, ठीक है भाई, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा, और आप कह रहे हो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, हाउ मच, 1.5, देखो ये है 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहे हैं अगर यहाँ से यहाँ तक, रेस्ट से और यहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो टाइम लेगा, वही टाइम वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। तो आप कहोगे सर काम करते हैं, सर डिस्टेंस दी है, रेस्ट से बॉडी है चल रही, तो यू भी दिया है, ठीक है। अच्छा सर यहाँ से मैंने ए भी फाइंड कर लिया, लो सर ए भी आ गया, और वी हैव टू फाइंड टी, ओके। तो क्या ये 1D नहीं है, 1D, और 1D के केस में सर S = UT + ½ AT² एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें S UT एंड अगेन A भी आता है ना, प्रेजेंट है सारे के सारे, तो यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर यूज़ करते हैं
तो कहोगे सर u की वैल्यू क्या है, रेस्ट रहना, तो u की वैल्यू इन दिस क्वेश्चन इज 0। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1.5, ध्यान देना, या पहले ऐसे देख लो, u की वैल्यू t के साथ 0 होगी कि नहीं, तो s इज इक्वल टू, चेंज कर लो सर, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सर यहाँ से ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s आएगा, तो सर टी स्क्वायर विल बी 2s अपॉन ए आएगा। सर यहीं से अगर मैं t की वैल्यू देखूं तो दैट इज अंडर रूट 2s अपॉन ए आएगा। बोलो, और सर t वी हैव टू फाइंड, 2s को पुट किया और a को भी हमें पता है क्यू ई अपॉन एम। सर पुट q पुट e अपॉन, ध्यान देना m नीचे करूँगा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा m, बस। ठीक है, अब सिंपली इस चीज़ को पुट करके देख लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ करूँ, छोड़ो, चलो यहाँ देख लेते हैं। आ रहा, देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की t दैट इज इक्वल टू, यार ध्यान देना, 2 तो ठीक था, डिस्टेंस इज इन किस में है, सेंटीमीटर में, मैं मीटर में चेंज कर दूँ 1.5, मीटर में चेंज करने के लिए वी हैव टू डिवाइड विथ 100 मास। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता मास, याद करो, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, मैं 9 लिख दूँ, 9 10 पावर माइनस 31, बोलो। और देखो ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4, खत्म, 2 टू 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बोलो। अच्छा आप ध्यान देना, देखो देखो 1 2 3 10 टू पावर 7 है ना, देखो यहाँ पर 15 ये 9 ये 10 टू द पावर माइनस 31, और थोड़ा सा ध्यान देना, ये कितना हुआ, अच्छा क्यू भी है ना यहाँ पे, चलो तो क्यू भी पुट कर लूँ, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, अब सही है। ठीक है, अब देखो 4 + 3 7 7 19 से झगड़ा करके 12 आ जाएगा, बोलो 12 आ जाएगा ना, चलो लो, तो यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इतना आया। ठीक, अच्छा अब लो, इससे इसको आप कर लो, और लगभग ध्यान देना, इससे इसको सपोज कर लो ये 15 है, 15 तो इसको हटाओ, और देखो यहाँ पे इससे तो ये कट गया, ये हुआ 9, ओके, ये 10 टू द पावर माइनस 30 बचा, और वो 12 ऊपर जाके माइनस के 12 प्लस के 12 हो गया, बोलो ठीक है ना। चलो तो अब बताओ 9, ये 13 में से 12 गया, 9 आया ना 18, 10 टू द पावर माइनस 18, ठीक, और देखो 9 रूट के बाहर आएगा तो देखो 3, और 18 आएगा तो 10 टू द पावर माइनस के 9, और 10 टू द पावर माइनस 9 नैनो को शो करता ना, किसको, नैनो को, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 नैनो सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस। इतनी सी बात थी, मोशन इन 1D का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लिया, उससे t की वैल्यू सीधी फाइंड कर ली। ओके, नाउ अगेन सेकेंड क्वेश्चन में, जो दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज की करके और
इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख दिया, प्रोटॉन। ठीक, देखो ये फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, आप तुरंत कहोगे पॉजिटिव बिकॉज प्रोटॉन। फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फोर्स विल बी क्यू ई। ओके, और रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो होता है एम ए विल बी क्यू ई अपॉन एम। और फिर से वही यूज कर लोगे, कुछ नहीं करना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेस्ट से यू ज़ीरो, तो टी स्क्वायर विल बी 2a अपॉन एस, सॉरी 2s अपॉन 2s अपॉन ए। तो t विल बी वही यार अंडर रूट 2s अपॉन ए विल बी क्यू ई और अपॉन में m, खत्म। पुट करना बस, यहाँ पर m की वैल्यू चेंज है। मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 इंटू 10⁻³ नहीं होता, कितना होता 1.67 इंटू 10⁻27 kg, खत्म। पुट करना आंसर आएगा। ओके, चेक करना कितना आता है आंसर। PYQ क्वेश्चन है आपका CBSE का, ठीक है। चलो देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कुछ सिखा ही रहा है आपको, ठीक। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दो, ठीक, फिर इस पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन का जवाब ये कि अगर मैं आपसे कहूँ ये एक सस्पेंशन पॉइंट है, ओके, इस सस्पेंशन पॉइंट से मैंने विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ये एक बॉब को लटका दिया। बॉब पे मास कितना था m एंड द चार्ज ऑफ द बॉब इज q प्लस k, ओके, ठीक। और सर फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म थी और वो यूनिफॉर्म कुछ ऐसी थी, तो सर चार्ज पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो बताओ अगर ये फोर्स यहाँ यूज़ होगा तो बताओ ये बॉब कुछ यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मान लिया बॉब यहाँ आया और मैं कह रहा हूँ मास भी है, तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ एट एनी स्टांस द एंगल विच बॉब मेक्स विथ वर्टिकल इज थीटा। तो सबसे पहले वो कह रहा है इस थ्रेड पर टेंशन बताओ और उस इंस्टांस पर थीटा की वैल्यू फाइंड करो, ये पूछ रहा है। आप कहोगे मास m है सर, mg हमेशा कहाँ, नीचे। अच्छा, चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लो सर, ये कितना हो जाएगा q, बोलो। टेंशन t था ना, तो अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, ये थीटा, तो अगेन दिस इज ऑल्सो थीटा, और t का इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा t cos थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन t sin थीटा। अब साइमल्टेनियसली एट दिस सिचुएशन वी हैव टू फाइंड t एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। तो सर वर्टिकली अपवर्ड इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड फोर्स विल बी राइटवर्ड। ट्राई कर लेते हैं, देखो। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन t sin थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एंड t cos थीटा इज इक्वल टू कितना, mg। ओके, सपोज थीटा फाइंड करना, तो एक काम करो सर, दिस अपॉन दिस कर दूँ ना, तो t टू t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/2, तो टेन थीटा विल बी हाउ मच, क्यू ई अपॉन एम जी। क्लियर सर। अच्छा, टी फाइंड करते तब, तो टी के लिए सर स्क्वायरिंग फर्स्ट और ऐड कर देते स्क्वायरिंग ऑफ सेकंड, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टेकिंग टी स्क्वायर एज ए कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव मी 1,
सर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। सो टी विल बी अंडर रूट क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। खत्म। ये मिल गया टी और ये मिल गया क्या, थीटा। ठीक। अच्छा, अगर इतना समझाया तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी है, बिल्कुल डील कर लोगे आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट यहाँ पे किया होगा। ठीक है, चलो थोड़ा क्वेश्चन को रीड करके बस ये बता दो कि पूछना क्या चाहते हो भैया, क्या पूछना चाहते हो। आप कहोगे सर ये है क्या, एम जी। ठीक है, रहने दो। चार्ज की वैल्यू कुछ दी, देखो फटाफट पढ़ो। ऑब्जेक्ट चार्ज क्यू है, ठीक है। जैसे ही चार्ज है, फील्ड में है, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स यूज होगा, फोर्स विल बी हाउ मच, क्यू ई। खत्म। ठीक है, फील्ड ठीक है। अब समझो, फील्ड ई एज शोन इन द accompanying figure. In the presence of the field, the string makes a constant angle theta with the vertical, the sign and magnitude of q. ठीक है, ये पूछ रहा है, क्या करें बताओ, बोलो। अगर मैं इसकी टेंशन टी लूं तो फिर से आप ये कहोगे टी कोस थीटा, ये क्या कहोगे, टी साइन थीटा कहोगे ना। टी भी कहीं दिया है, एम जी दिया है, चलो ठीक है, तो टी को हटा देते हैं ना। वो मुझसे एंगल पूछ रहा ना, द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ऐसे पूछ रहा। अच्छा, थोड़ा सा समझ के बताओ आप। देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पीछे वाला ले रहा हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, ऐसे ही तो लूँगा। ठीक है, तो उससे मिलेगा क्या, टेन थीटा लो। अच्छा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो टेन थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू ई अपॉन एम जी। बोलो, तो ई फाइंड करना ना, क्यू फाइंड करना, लो तो क्यू कर लो, तो क्यू विल बी एम जी टेन थीटा अपॉन ई, दिस इज व्हाट, क्यू। अब ध्यान देना, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप कहोगे ये क्या है, पॉजिटिव। ओके, साइन ना, तो देखो अगर ये समझो ना, ये चार्ज अगर यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, तो फील्ड की डायरेक्शन में ही तो भाग रहा। और फील्ड की डायरेक्शन कब भागेगा, जब 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 चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ आता तो क्या होता, नेगेटिव। इसलिए देखो पॉजिटिव पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। चलो देखो, ये अभी इसी साल लास्ट ईयर कह लो आप, उसका क्वेश्चन है, और ये 3 या 5 मार्क्स का होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, सब्जेक्टिव है। चलो 3 नंबर का होगा वैसे, जहाँ तक मुझे पता है। चलो, अब वो इसमें सिंपली कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन एंड स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। ओके, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना बिल्कुल। शॉर्ट डाइपोल के लिए, ओके, सबसे पहले तो आप डाइपोल ड्रॉ करो। शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल ये पोजीशन होती है ना, और उस इक्वेटोरियल पोजीशन में ई कुछ यहाँ फाइनल आ रहा था, और द वैल्यू ऑफ ई वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। याद आ रहा, ये किसके लिए था, वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि ये तो आप लोग रट के आए हो, आपके सर ने पढ़ाया है, तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, और एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ओके, यानी आर की वैल्यू क्या है, 0 पर फील्ड, और एट अ पॉइंट आर विच इज ग्रेटर देन ए। वहाँ एल थी लेंथ 2L, और यहाँ कितनी है, ए।
तो उन दोनों के लिए आपको फाइंड करना है। समझ रहे हो ध्यान से? ठीक, तो देखो करना कुछ नहीं, पूरा ई इक्वेटोरियल के लिए जब आप ड्राइव करते हो पूरा ड्राइव करते जाना। नहीं तो देखो यहाँ फटाफट देखो, माइनस प्लस 2l परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस डिस्टेंस इज r। अब देखो यहाँ पर a है ना, तो मैं a ले लूँ और ये a ले लूँ, 2l की जगह क्या ले लिया, l की जगह a। अब 1 माइनस ये, एक मिनट, ठीक, अब चेंज कर दो। ये माइनस कहेगा इधर आओ, ये कहेगा भैया इधर जाओ, गए तो E1 एंड E2, दिस डिस्टेंस इज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। E1 इज k q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर, रूट हटा देगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। E2 भी क्या निकलेगा, बिल्कुल सेम यही आएगा। बोलो अब फिर से थीटा एंगल, ये थीटा और ये थीटा, अपर वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट होगा, तो 2e cos थीटा, दिस इज ई नेट, 2e की वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एंड cos थीटा वैल्यू इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज a एंड हाइपोटेनियस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट में, q इंटू 2a, इसको तो मैं p लिख दूंगा निपटा के, लो सर p सॉरी k p, शॉर्ट होता तब ध्यान देना, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2, ध्यान देना। अरे l की जगह यार a लिखो पहले, a स्क्वायर, ठीक है। सीधा लिख रहा हूं देखो, ठीक है। अरे यार r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये अकेला था और एन अदर रूट के साथ था, 3/2 लिख दूँ, इसको लिख दिया था मैंने p, और ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अच्छे से लिख। अब r क्या था 0, तो 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, kp अपॉन a स्क्वायर और 3/2, ये kp अपॉन aq विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर r मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को निपटा देना, तो 2 to 2 कैंसिल होगा, तो फाइनल सेकेंड का आंसर आ जाएगा kp अपॉन r टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो और कितने हैं, बहुत सारे हैं, चलो निपट गए। देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को जब तक हम इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। पढ़ो, ध्यान देना, 2025 में ही आया है, लास्ट ईयर ही आया। क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझो, वेक्टर है वो, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट वैल्यू ये है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप कहोगे टॉर्क इज PE साइन थीटा। अच्छा, P इन विच डायरेक्शन, I और J, बोलो। और देखो ये E किस डायरेक्शन में है, K, तो P और E, ध्यान देना, P और E इनका जब आप रिजल्टेंट लोगे, ध्यान देना, इनका रिजल्टेंट लोगे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90, और 90 में यहाँ वैल्यू कितनी कर दोगे, 90, और P
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अरे कोई वेक्टर ये है मान लो 2i प्लस 3j, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अंडर रूट 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ऐसे ही तो निकालते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, अंडर रूट 8 स्क्वायर 0.64, 0.6 स्क्वायर 0.36, दोनों को ऐड करोगे 1 आएगा, और साथ में ये भी है, ठीक। तो ये आ जाएगा P, और ये क्या है E, दोनों का मल्टीप्लाई साइन 90 के साथ करना, आंसर आ जाएगा। ओके। और सर टेन थीटा की वैल्यू, जैसे मैं आपसे कहूँ ये, तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वो भी ट्राई करना, वो भी आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लगभग मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, ठीक। चलो इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम वही क्वेश्चन है, चेंज नहीं है। पॉइंट चार्जेस हैं, देखो हमेशा ऐसे ओरिजिन बना लो। फर्स्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम कहाँ है? एक्स एक्सिस पे 0.3 कॉमा 0, और वाई एक्सिस, सॉरी हाँ ये वाई एक्सिस पर है तो 0,0.3, एक्सिस पर फर्स्ट 3 माइक्रोकूलम यहाँ पुट करना, और एनदर 4 माइक्रोकूलम यहाँ पुट कर देना। अब फील्ड फाइंड करना है ओरिजिन पर, 1 कूलम का चार्ज पुट कर देना ऊपर, और ये प्लस इसको यहाँ, ये प्लस इसको यहाँ, ये E1 ये E2 एक्टिंग एट एन एंगल 90 पर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। ओके, कर लोगे, आई होप कर लोगे। और लास्ट में वही डाइपोल है, मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, उसी टाइप से देखो P कैप्ट रखा है E में, ठीक है, ठीक है, वही ग्राफ है ना, ठीक। और आगे शायद वही डिट्टो सेम है। ये देखो डेफिनेशन, नॉर्मली आप 1 मार्क्स पा जाओ इसलिए, है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एग्जाम्पल HCl, है ना, एग्जाम्पल दे देना। एक्सप्रेशन टॉर्क का डिटेल में पढ़ाया, छाप देना। फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल कितना होता है? 0। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल चिपका दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ तो दिया, देखो लेंथ दी है, एंगल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टॉर्क फाइंड करना, ये यूज़ करना PE साइन थीटा, कुछ नहीं है, सीधी वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ना आए तो बताना, वैसे बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका ना आए, सबका आ जाएगा। और ये इक्वेटोरियल लाइन में ये पता करना, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे। इक्वेटोरियल पर वो 2P/R³ टाइप आती है, कर लोगे। ये क्वेश्चन है अच्छा, इसको थोड़ा पढ़ो आप और कोशिश करो करने की। ये है ना लो, ओके लो। पहली बात तो एनी अदर चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, समझो। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर में रखे हुए हैं, ठीक है, 2 मीटर डिस्टेंस पर। ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, रहने दो। एंड साइन भी नहीं पता,
प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम ये झूला है, यहाँ आप यहाँ मैं, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये पूरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक। उसके लिए क्या करें, दिमाग लगा के सोचो। हालांकि ये तो तब भी इजी है, ये Q किसी डिस्टेंस पर है, 2 पर है। अब थोड़ा समझो, इनकी तो साइन दिए हैं ना कि द साइन ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज आर पॉजिटिव, वी हैव टू चेक द साइन ऑफ अनदर चार्ज हुज क्वांटिटी इज Q, so that or such that the whole system of the charges will be in equilibrium। ओके अच्छा सर, यहाँ दोनों सेम है, कहीं रख दो। आपने मान लो यहाँ पुट किया, ओके, और ये चार्ज सपोज किया Q है, लो ये Q पॉजिटिव रहता तो समझना, पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इन दिस डायरेक्शन रिपेल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इन दिस डायरेक्शन रिपेल करता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा माइनस होता तो सर ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्शन इन दिस डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव इस माइनस को अट्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो देखो अभी भी अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव रहे, कुछ भी हो सकता, बट अगर इस चार्ज की पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो अगर इसकी बात करो ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैंने ये पॉजिटिव लिया, ध्यान देना, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल इन विच डायरेक्शन, हियर, और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल इन विच डायरेक्शन, इन दिस। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हुआ, यहाँ धक्का और फिर एक और धक्का, पुश और पुश, तो सर मैं तो हट गया ना इधर, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हुआ, नहीं। तो पॉजिटिव कांट बी पॉसिबल फॉर दिस चार्ज बिकॉज द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चलो तो फिर से कोई दिक्कत नहीं, आप सर इसको माइनस ले लो, क्या ले लो, माइनस ले लो, चलो माइनस लेते हैं। अब इसकी सिचुएशन चेक करते हैं, माइनस इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी साइन क्लियर हुआ मेरे 1 मिनट के बोलने पर कि ये साइन चार्ज का क्या होगा, तो नेगेटिव। आई होप क्लियर हुआ। चलो आप इक्विलिब्रियम लगा दो। सर दिस डिस्टेंस x, तो ये 2 माइनस एक्स, वैसे तो 1 1 लेंगे ही। अब इसी का इक्विलिब्रियम निकाल दो, ये इससे यहाँ, ये इससे यहाँ, तो आप कहोगे k, फोर्स इक्वल कर दूँ k q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k q अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, इससे इसको हटाओगे, ठीक है, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, 2 माइनस एक्स विल बी एक्स, 2x विल बी 2, x विल बी 1, तो आंसर विल बी 1। ये तो ठीक था, मिड में रख दो, बट साइन इंपॉर्टेंट था, तो वो साइन इस चार्ज का क्या होगा, माइनस q। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, केवल इनको देखना नहीं है, नोट्स बनाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ, परफेक्शन खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल फेज़ है, चैप्टर नंबर 1 है। कल की क्लास से हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा क्या, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पढ़ने के बाद हम फ्लक्स पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पे आएंगे, उसको डिराइव करेंगे एंड डेफिनेटली उसके जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सब को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टुमारो वी विल डिस्कस गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, न्यू चैप्टर। ओके।